मैं शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा मैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जय हिंद जय बांग्ला, जय हिंद जय बांग्ला। जय भारत जय भोजपुरी, जय भारत जय भोजपुरी। नमस्कार, मैं हूं सीमाब, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा पहली बार लोकसभा पहुंचे थे और शपथ ग्रहण प्रोग्राम में निरहुआ के साथ साथ शॉटगन यानी बिहारी बाबू ने शपथ ली। लेकिन इस दौरान शत्रुघ्न चर्चे में आ गए, इसलिए कि जिस बिहारी बाबू की पहचान बिहार से थी, पटना से थी, वहां से चुनाव हारने के बाद वो दीदी के सहारे पार्लियामेंट पहुंचे हैं। आसनसोल में हुए लोकसभा के उपचुनाव के बाद शत्रुघ्न सिन्हा का पार्लियामेंट में जाना तय हुआ था, लेकिन आज जब पहली बजट सत्र के पहले दिन जब वो पहुंचे तो उन्हें शपथ दिलाई गई। लेकिन शपथ के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जय बंगला जय भारत, यानी जय हिंद के बाद उन्होंने बंगाल का नारा दिया। जिस शत्रुघ्न सिन्हा की पहचान बिहारी बाबू से थी, बिहार से थी, बिहार के लोगों ने राजनीतिक तौर पर उन्हें बहुत कुछ दिया, लेकिन आज शत्रुघ्न अपने आप को बिहारी कहलाने में शायद थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। आप सुनिए किस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा पार्लियामेंट में शपथ के दौरान जय हिंद और जय बंगला का नारा लगा रहे हैं। वेस्ट बंगाल श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा। मैं शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद जय बांग्ला। बताइए, आप बताइए। उत्तर प्रदेश श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ। मैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जो आजमगढ़ लोकसभा से सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय भारत जय भोजपुरी।
लोकसभा उपचुनाव के बाद शत्रुघ्न सिन्हा और दिनेश लाल यादव निरहुआ पार्लियामेंट में शपथ ले रहे थे। निरहुआ ने इस दौरान आजमगढ़ से चुनाव जीतने के बाद शपथ लिया और उन्होंने जय हिंद के बाद जय भोजपुरी का नारा दिया, तो शत्रुघ्न सिन्हा ने जय हिंद के बाद जय बंगला का नारा दिया। जिस शत्रुघ्न सिन्हा की पहचान बिहारी बाबू से पूरी दुनिया में बल्कि हर इलाके के लोग उन्हें बिहारी बाबू के नाम से जानते हैं। जब उन्होंने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की उस वक्त से लोग अब तक उन्हें बिहारी बाबू के नाम से जानते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में 2 बार जब उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, पटना से 2014 और 19 में बीजेपी से बगावत या करीब होने के बावजूद भी चुनाव जब वो हार गए तो राजनीतिक तौर पे वो बिल्कुल खामोश थे। और इस बार ममता बनर्जी ने उन्हें आसनसोल से चुनाव लड़वाया और उपचुनाव में उन्हें कामयाबी मिली, वो पार्लियामेंट पहुंचे। और आज जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो उन्होंने बिहारी बाबू अपने आप को इन चीज़ों से अलग रखा। पूरे तौर पर उन्होंने अपने आप को बंगाल का साबित करने की कोशिश की। और क्यों ना किया जाए, इसलिए कि जिस बिहार में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था लोकसभा चुनाव में, रविशंकर प्रसाद ने उन्हें हरा दिया था। उसके बाद वो राजनीतिक जमीन तलाश रहे थे और फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें उपचुनाव में मौका दिया और वो आसनसोल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए। आज शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उन्होंने ये कह दिया कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं और विधि द्वारा स्थापित जो चीज़ें उन्होंने कही उसके बाद आखिर में उन्होंने जय हिंद के बाद जय बंगला का नारा दिया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि शॉटगन के नाम से मशहूर बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को शायद अब बिहारी कहलाना थोड़ा सा खराब लग रहा होगा, इसलिए कि वो बंगाल के हो चुके हैं, बंगाल के नेता हो चुके हैं और ममता बनर्जी के रहम करम पे वो इस बार लोकसभा पहुंचे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए किस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा और दिनेश लाल यादव दोनों शपथ ले रहे हैं। तो दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जय हिंद के बाद नारा जय भोजपुरी का दिया, तो वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने जय हिंद के बाद जय बंगला का नारा दिया। लगातार अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।